श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। द्विभार्ये सिद्धि बुद्धि तदनु सहचरो वृद्धि सिद्धि प्रियो च द्वौ पुत्रो लक्षलाभो वसुधर रचिते मंडले कल्पवृक्षः गेहे यस्य प्रभूता मृगमदतिलका सिद्धयः प्रौलसन्ति भूयाद्भूत्ये गणेशः कलिवनदहनो विघ्नविच्छेदको नः अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। सुभाषित का ये श्लोक है। अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी होते हैं उनको कभी विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या प्राप्त करने के लिए आलस्य का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी होते हैं उनके पास विद्या नहीं आती। और जिनके पास विद्या नहीं है, अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, किसी भी प्रकार की विद्या नहीं है, उसके पास कभी धन नहीं आता, लक्ष्मी कभी उसके पास नहीं आती। और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके पास कोई मित्र नहीं ठहरता। जितने भी मित्र हमारे पास रहते हैं, अगर आपके पास धन है, आपके पास सक्सेस है, तो ही कोई भी संबंध आपका बनेगा, वरना कोई संबंध लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकेगा। आपके मित्र भी आपसे दूर हो जाएंगे। अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतः सुखम। और जिसके पास मित्र नहीं है ना, उसके पास किसी भी प्रकार का सुख भी नहीं रहता। मित्र कैसा होना चाहिए? दुख में आगे हो और सुख में पीछे हो, ऐसा मित्र होना चाहिए, जो हमें सच्ची राह बताए। तीसरा संस्कार, सीमंत संस्कार। सीमंत संस्कार क्यों किया जाता है? सीमंत संस्कार बालक की रक्षा के लिए होता है। 7वें या 6ठे महीने में सीमंत संस्कार होता है। सीमंत संस्कार करने के बहुत सारे रूढ़ि रिवाज है। कई जगह पे बैठे बैठे किया जाता है, कई जगह पे खड़े खड़े किया जाता है, और कई जगह पे ये सीमंत संस्कार एकदम शांति से करते हैं। तो सीमंत संस्कार का जो संकल्प है मैं आपको सुनाता हूँ। उस संकल्प में बालक की रक्षा के लिए संकल्प लिया जाता है। तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो ध्यान रखें कि जब आप गर्भ धारण करें उसके बाद आपको कहीं भी अकेले जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्भभक्षिणी जो पिशाचिनी होती है वो गर्भ को भक्षण कर लेती है। इसीलिए स्त्री को, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उनको कभी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे गंदी चीज़ रखी गई हो, सुनसान जगह हो, बहुत पुरानी जगह हो, श्मशान हो। वहाँ पे उनके आजू बाजू में भी हो सके तो नहीं जाना चाहिए। और अकेले तो कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। देर रात तक रास्ते में चलना और कहीं भी घूमना फिरना, ये सब नहीं करना है। बहुत ध्यान रखना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो उसका बुरा प्रभाव अपने बच्चे पे पड़ेगा। और हो सके तो घर के अंदर ही रहिए और भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान की भक्ति करें, उनकी कथा सुने और अच्छे विचार मन में लाएंगे, अच्छा पुत्र प्राप्त होगा। तो श्रीमत संस्कार क्यों किया जाता है? बच्चे के लिए किया जाता है श्रीमत संस्कार। तो मैं आपको उसका संकल्प सुनाता हूँ, सुनिए।
विष्णुर विष्णुर विष्णु, कोई भी संकल्प हो 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेना ही है। और ये संकल्प के अंदर आता है तनुरुधि प्रिया लक्ष्मी भूत राक्षसी गण दूर, जो भूत प्रेत पिशाच राक्षस होते हैं वो गुण दूर हो जाए। और देखो ऐसे हम देखते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे आजू बाजू में ऊर्जा घूमती रहती है। अब वो ऊर्जा अच्छी है या बुरी है, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो हमें नहीं पता चलता। वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके विचार घूम जाएंगे। कहीं जगह पे आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और कहीं जगह पे आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। आपका दिमाग घूमने लगेगा, आपको क्रोध आने लगेगा। तो इसीलिए ये संकल्प में बालक की रक्षा के लिए श्रीमत संस्कार बहुत जरूरी है। और सभी संस्कार जरूरी है, लेकिन श्रीमत संस्कार के अंदर भूत और राक्षसी गण से रक्षा पाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। निरसन क्षम सकल सौभाग्य, सभी प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति हो। निदान, सभी प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति हो, और नेगेटिव ऊर्जा जो है भूत, उसका निदान हो, वो दूर हो जाए, और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। समामेशन द्वारा बीज गर्भ समुद्भव, जो गर्भ है उनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, और अच्छी तरह से वो निकल के आए सुंदर स्वरूप धारण करके, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। जनकातिशय द्वारा एनो निबर्हण, जनकातिशय द्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थम स्त्री संस्कार रूपम सीमंतयोन्नयाख्यां कर्म अहम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प होता है। इसमें बालक की रक्षा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और संकल्प से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बिना संकल्प के कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होता। संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, एक संकल्प मन से होता है और एक संकल्प क्रिया से होता है, जो हम पूजा के द्वारा हाथ में जल लेके करते हैं। और एक संकल्प मन से होता है, आत्मा से जो हम संकल्प करते हैं कि ये कार्य तो हमें करना ही है। तो सीमंत जो संस्कार है वो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सीमंत संस्कार के बाद गणपति पूजा आएगी। ये संकल्प के बाद गणपति पूजन, मातृका पूजन, पुण्यावाचन, आयुष्य मंत्र जप होगा, नामदी श्राद्ध यानी पितरों की पूजा होगी। मैं हर एक ब्लॉग में आपको बताता हूँ कि पितरों की पूजा अवश्य करनी है। ये नांदी मुख पितर है, प्रसन्न मुख वाले पितृदेव हैं। ये पूजा करने से पितृ आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे, और आपकी संतति, मतलब आपके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति हो, आपका वंश आगे बढ़े, इसीलिए पितरों की पूजा की जाती है। तो नांदी श्राद्ध होगा, ब्राह्मणों की पूजा होगी, और यज्ञ होगा। यज्ञ होने के बाद ग्रह शांति होगी, और उसके बाद जो आपका रीति रिवाज हो उसको आप कर सकते हैं। गर्भवती स्त्री को एक चौकी पे बिठाते हैं, जिसको बाजोट बोलते हैं, उनके ऊपर बिठाते हैं चौकी के ऊपर, और उसके बाद सौभाग्य स्त्री उनको तिलक लगाती है, श्रीफल हाथ में देते हैं, तिलक लगाते हैं, और कुछ दक्षिणा देते हैं सुकन का। और इस तरह से उनकी झोली में, उनकी गोद के अंदर, पल्लू के अंदर धान्य देते हैं, चावल देते हैं, सकन के सब आशीर्वाद उनको देते हैं। और इस तरह से बैठे बैठे भी होता है, खड़े खड़े भी होता है, जिसको जैसी रस्म हो उनका वो पालन करें। उसके बाद नणंद होती है जो, वो उनको राखी बांधती है, रक्षा की राखड़ी बोलते हैं उनको, वो राखी बांधा जाता है ताकि स्त्री की रक्षा हो, बालक की रक्षा हो। इस तरह से सीमंत संस्कार किया जाता है। मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी इस तरह से संस्कार कीजिए, क्योंकि ये जो संस्कार है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है। और ऐसा कहा जाता है कि सीमंत का खाना नहीं चाहिए, वास्तु और सीमंत का। अब क्यों नहीं खाना चाहिए, देखो ये सीमंत संस्कार के बारे में आया तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सीमंत का इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि सीमंत के अंदर जो भोजन बनता है, वो भोजन सबको खिलाने से जो बालक है उनके पाप का क्षय होता है। बालक ने जो पूर्व जन्म में पाप किए हैं वो सभी पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए जो नियम का पालन करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, जो